हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पर डे में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस परीक्षा का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यह परीक्षा फ्रेंड्स 27 जनवरी 2013 को हुआ था। इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस का मिलेगा और 50 क्वेश्चन जीके का होंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस चैनल पे बिहार एसएससी का लगभग 3000 प्रश्नों का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कराया जा रहा है। PYQs का क्वेश्चन हम लोग इस पर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे एक वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जो नालंदा है फ्रेंड्स, वह शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है प्राचीन समय में। तो यह फ्रेंड्स जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार में, इसका आंसर होगा बिहार। देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? पोइरोट की रचना किसने की है? तो क्रिस्टी जो एक लेखक है, इनके द्वारा पोइरोट की रचना की गई है। अगला सवाल है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वुड हाउस द्वारा जो है जीवस की रचना की गई है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता था। ठीक है, कालीकट, इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। अगला सवाल है, चीन की संसद क्या कहलाती हैं? तो चीन की संसद फ्रेंड्स राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल कह रहा है, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो फ्रेंड्स, प्रथम व्यक्ति जो है 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में गया था। अगला सवाल है यहाँ पे है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स, मानचित्र में जो समान दाब वाली जो रेखाएं होती हैं आइसोबार्स कहलाती है। इसको आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो इक्विनोक्स फ्रेंड्स 21 मार्च को कहा जाता है। 21 मार्च को इक्विनोक्स कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं यहाँ पे, कौन से राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। संजय गांधी जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो पुलेला गोपीचंद का जो संबंध रहा है फ्रेंड्स बैडमिंटन से रहा है। ठीक है, बैडमिंटन, इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला सवाल कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा चैत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो उस समय का फ्रेंड्स 2013 में जो क्वेश्चन पूछा ना, उस समय का करंट अफेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा की रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। चलिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम फ्रेंड्स, यह आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ, इसका राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, चलिए, अगला सवाल कर रहा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। चलिए, अगला सवाल कर रहा है कि तलचर कोयले की खाने कहाँ हैं? तो तलचर कोयले की खाने फ्रेंड्स उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तलचर कोयले की खाने कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए, अगला सवाल कर रहा है, किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इनके मतलब कि समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल देखिए कह रहा है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो फ्रेंड्स, यह 1929 ईस्वी में चुने गए थे। यह अधिवेशन जो हुआ था यह लाहौर में हुआ था। ठीक है, सवाल कर रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगला सवाल फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, कह रहा है,
भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामची आई। श्यामची आई जो है यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो थे आपको हाजीपुर से यह सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके विश्व रिकॉर्ड कायम किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान को इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। NSAID यानी दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है। NSAID दर्द निवारकों की श्रृंखला, इसमें आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब यहाँ पे होता है इन्फ्लेमेंट्री होता है, इन्फ्लेमेंट्री, ठीक है, इन्फ्लेमेंट्री होता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ओमेगा 3 जो है अम्लीय वसीय अम्ल का एक वर्ग है। वसीय अम्ल का एक वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है उस प्रथम उपग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो फ्रेंड्स वह प्रथम उपग्रह केपलर 16वीं है। केपलर 16वीं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो है कुलपति, पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ होता है इक्वेटेड होता है इसके मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? तो झांसी की रानी के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन थे? श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? तो लास्ट सफर जो है लियोनार्डो द विंसी के द्वारा यह चित्रित किया, उनके द्वारा चित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ यानी बिहार में है, सारनाथ बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है अलग 2004 ईस्वी में बना, 2004 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे कह रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य? तो झारखंड के उत्तर में बिहार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो सबसे गहरा और सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन जो है विशाखापत्तनम है। उसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। चलिए अगला सवाल कर रहा है दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता को फ्रेंड्स राजमार्ग 2 जो NH2 है, जो राजमार्ग 2 यही जोड़ता है। अगला सवाल यहाँ पे है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को जो है झारखंड में। इसका आंसर हो जाएगा टिस्को। अगला सवाल है यहाँ पे नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में, नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला सवाल है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव फ्रेंड्स यह एलुविल कहलाता है, एलुविल कहलाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 होती है, ठीक है। 3 याद रखिएगा, 3 होता है। अगला अगला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो देखिए कार्बन का जो परमाणु भार है ना, मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि पिच ब्लेंड जो है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में जो है ना, तांबा अवस्थित होता है, सबसे ज्यादा इसमें तांबा पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कौन था, ठीक है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया था फ्रेंड्स, यूरिया। इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वुड्स अभिक्रिया फ्रेंड्स एल्केन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कह रहा है सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 3। अगला सवाल कह रहा है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 होती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल कर रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन कहता है मशरूम क्या है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, मशरूम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। मशरूम क्या होता है? कवक होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु क्या है? सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु नीली हवेल है, उसका आवाज जो है बहुत मतलब तेज निकलता है नीली हवेल का। उसके बाद कर रहे हैं अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद जल होता है, ठीक है, जल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है थायराइड कौन सी ग्रंथि है? थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। उसका अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो अंग जो है पित्त का श्रवण यकृत करता है, यकृत जो है पित्त का श्रवण करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है रिकाबिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कह रहा है गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन कहता है काइनेमैटिक्स कहलाता है, काइनेमैटिक्स। गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लैंक द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्लैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, पायरोमीटर, ठीक है, अत्यधिक तापमान मापता है। अगला सवाल है कि लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रतिदीप्ति की इकाई है, लक्स, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट्स, ठीक है, 746 वाट्स। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा फ्रेंड्स? वस्तु के समान आकार का होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का होगा। अगला सवाल है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम क्या है? ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। यानी कम ताप वाली वस्तु से जो है ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु में नहीं कभी जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब दूसरा नियम है गतिकी का। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल।
जो वायुयान शोर करता है फ्रेंड्स वो 100 डेसिबल शोर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।